अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में हूँ शाह मदीद। इस वक्त पूरे मुल्क में एक ऐसी जमात है और एक ऐसा शख्स है कि जिसको 13 जमातें मिलकर और सारे अदारे मिलकर दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से हम इसको सियासत से माइनस कर दे। और इस सारे मामले में अगर देखा जाए तो जो इलेक्शन कमीशन है जिसका काम होता है साफ़ और शफाफ इंतखाबात करवाने का, वो सबसे बड़ा एक जो रोल है वो प्ले कर रहा है पीडीएम के हक में। और वो इस तरह से इनके साथ खड़ा है पीडीएम के साथ इलेक्शन कमीशन कि जैसे कि वो भी एक जमात हो और उसको भी इमरान खान से डर हो कि जी अगर इंतखाबात हो गए तो फिर इमरान खान आ गया तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। अब इसी सिलसिले में आज इमरान खान साहब को एक बहुत बड़ा जो है वो रिलीफ मिला है हाई कोर्ट की तरफ से। और वहाँ पर जो समाअत थी, जो इलेक्शन कमीशन ने ये समाअत वहाँ पर की हुई थी, जो दरख्वास्त दी थी कि इमरान खान को जो पार्टी के वो चेयरमैन है उससे हटा दिया जाए, यहाँ तक अब ये कर रहे हैं कि जी अब पहले तो इन लोगों ने गोलियां भी चलवा कर देख ली और फिर केसेस बना कर देख लिए। अब जब कहीं पर बस नहीं चला तो फिर इस तरीके से जो पार्टी है उसको ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन अब इसमें भी इनको मुंह की खानी पड़ी है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इमरान खान साहब को जिस तरह से ये लोग केसेस में फंसा रहे हैं, चलें हम ज़रा एक मिनट के लिए ये बात भी सोचते हैं कि इमरान खान सियासत में नहीं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सियासत में नहीं, तो फिर जो लोग आज कह रहे हैं कि जी नवाज शरीफ सब कुछ ठीक कर देगा आकर, मेरा उन लोगों से सवाल है कि अगर इमरान खान सियासत में नहीं होगा तो फिर आप किस मुंह से अब दोबारा से आप जरदारी को गलत कहेंगे और एमक्यूएम को गलत कहेंगे और मौलाना को गलत कहेंगे। और यही सवाल मेरा इन बाकी जमातों के जो सपोर्टर्स हैं उनसे भी है कि अगर इस वक्त तो सिर्फ एक ही बंदा है जो आपको खटक रहा है और वो है इमरान खान, और अगर इमरान खान ही सियासत में नहीं होगा तो फिर आप किस मुंह से, और ये आपके जो लीडर्स हैं ये फिर किस मुंह से आकर कहेंगे कि जी जरदारी गलत है और मौलाना गलत है या नवाज शरीफ गलत है या शहबाज शरीफ गलत है, और किस तरह से फिर ये लोग कहेंगे कि जी इनको हटाएं और हमें बस वोट की ताकत से आप आने दें और हम फिर जो है वो अवाम के लिए बेहतर सहूलियत मुयस्सर कर सकेंगे। लेकिन अब देखें जिस तरह से जो है तोशाखाना का केस किया गया इमरान खान साहब पर, और फिर जब अदालत की तरफ से बाकायदा ये हुक्म आया कि जी आप अपने तो शो करें जो आपने पहले तोहफे लिए और बेचे थे, और फिर जो 1947 से लेकर जब सारा ये रिकॉर्ड मांगा गया तो फिर हमने वहाँ पर देखा कि जो मीडिया पर्सन्स दिन रात इस बात पर रोते थे कि जी घड़ी चोर, और से इनको तो महंगाई भी नज़र नहीं आ रही, और ये बस इसी बात पर दिन रात इन्होंने ज़ोर दिया। और जैसे ही अदालत की तरफ से ये हुक्म आया तो उसके बाद फिर ये सारे भी एक किनारे पर जाकर एक दीवार के साथ लग गए, और अब आपको कहीं पर भी जो है वो कोई भी घड़ी चोर वाला मामला सामने नज़र नहीं आएगा। अब मैं यहाँ पर ज़रा थोड़ी सी बात कर दूँ असफ जरदारी साहब की कि सिंध में देखिए बाकायदा तौर पर जो लोग हैं वो मर रहे हैं, आटे के लिए खाने पीने की जो एशिया है वो नहीं मिल रही, और जो माएँ बहनें हैं, जो औरतें हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वहाँ पर वो किस तरह से ट्रकों के पीछे भाग रहे हैं आटे का एक थैला लेने के लिए, बजाय इसके कि असफ जरदारी साहब उनका कुछ सोचते या पाकिस्तान पीपल पार्टी सिंध के लोगों का कुछ सोचती। वो अपने बैग पकड़ते हैं पैसों से भरकर और पंजाब में लेकर आ गए हैं, और यहाँ पर अब दोबारा से जो एमएनएज हैं उनको ख़रीदने की कोशिश की जा रही है कि बस किसी ना किसी तरीके से जो इक़्तिदार है वो हमारे हाथ से ना जाए, और पंजाब चूँकि एक बड़ा सूबा है, पंजाब भी हमारे हाथ में आ जाए। अगर आप इतने ही अवामी लीडर हैं तो फिर आपको वहाँ पर बैठकर अगर आप अवाम का सोचते तो आज शायद वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने झंडे ना गाड़ रही होती। आज कराची की जो अवाम है वो एमक्यूएम से इस तरह से तंग ना आई होती, लेकिन इन लोगों को सिर्फ अपनी जेबें भरने से है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल बनाने से गर्ज है। इन लोगों को पाकिस्तान के अवाम का या इस अवाम के बच्चों का मुस्तकबिल की किसी भी किस्म की कोई भी फिक्र नहीं। इसलिए तो फिर ये सब कहते हैं कि जी
इमरान खान जो है ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है, क्योंकि इमरान खान ने आकर इनकी दुकानें बंद करवा दी हुई हैं। अब लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ये जो फैसला आया है, इसके बाद तो इनको मज़ीद एक दचका जो है वो मिल गया है। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।